जिंदगी में हमें बहुत से लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारे अच्छे समय में साथ होते हैं और कुछ लोग हमारे बुरे समय में हमारा हाथ पकड़ते हैं। लेकिन इतिहास में ऐसी दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है, जैसी दुर्योधन और कर्ण की थी। जब पूरी सभा में कर्ण को केवल उसके जन्म के कारण अपमानित किया गया, तब किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सभी ने उसे सूतपुत्र कहकर छोटा साबित करने की कोशिश की। उस समय दुर्योधन आगे बढ़ा। उसने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना, उसे सम्मान दिया और अंग देश का राजा बनाकर दुनिया को बताया कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, जन्म से नहीं। कर्ण ने उसी दिन मन ही मन प्रण किया कि वह जीवन भर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ेगा। उसने मित्रता को अपने सबसे बड़ा धर्म मान लिया। दोस्तों, कर्ण हमें सिखाता है कि जिसने मुश्किल समय में आपका साथ दिया हो, उसका एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन महाभारत हमें एक और गहरी सीख भी देती है। निष्ठा बहुत बड़ा गुण है, परंतु निष्ठा हमेशा सत्य और धर्म के साथ होनी चाहिए। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिया, यह उसका महान पक्ष था। लेकिन उसका अहंकार और गलत निर्णय उसे विनाश की ओर ले गए। कर्ण यह जानता था कि धर्म पांडवों के साथ है, फिर भी उसने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। यही से हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलता है कि वफादार होना ही काफी नहीं है, यह भी जरूरी है कि हम किस उद्देश्य और किस रास्ते के लिए वफादार है। अगर आपका कोई मित्र आपको मेहनत करने, आगे बढ़ने और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, तो उसका साथ कभी मत छोड़िए। लेकिन यदि कोई मित्र आपको गलत रास्ते पर ले जाए, तो सच्ची मित्रता उसे रोकने में है, आंख बंद करके उसका अनुसरण करने में नहीं। आज की दुनिया में भी यही होता है। कई लोग साथियों के दबाव में आकर गलत फैसले ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं, लेकिन समय निकल चुका होता है। इसीलिए अपनी दोस्ती को सम्मान दीजिए, लेकिन अपने विवेक को कभी मत खोइए। कर्ण का जीवन हमें मेहनत, आत्मसम्मान, दान और वचन निभाने की प्रेरणा देता है। दुर्योधन का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रतिभा और शक्ति होने के बावजूद यदि अहंकार हावी हो जाए, तो सफलता टिक नहीं सकती। दोस्तों, अपने जीवन में ऐसे इंसान बनिए जो दूसरों को सम्मान दे, उनकी प्रतिभा पहचाने और कठिन समय में उनका साथ निभाए। लेकिन साथ ही हमेशा सच, न्याय और अच्छे कर्मों का मार्ग चुनिए।